राधा सत्संग व्यास और राधा स्वामी का ये जो संगठन है उसके प्रति हमारी भी बहुत आस्था है, श्रद्धा है और समाज में वो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। नशे के खिलाफ जो मुहिम उन्होंने चलाई है उसमें निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके अतिरिक्त सेवा के कार्य भी वो संस्था करती है। और मैं इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा कि जब कोविड का दौर था तो कोविड के दौर में अगर संस्थाओं में से अगर किसी ने बहुत आगे बढ़ करके मदद की है तो राधा स्वामी सत्संग ने की है। और जहां तक अब इस सारे विषय को लेकर के उनको मदद करने का रास्ता निकालना, ये बात समझ में आती है, लेकिन प्रदेश हित सर्वोपरि है और नियम की परिधि में अगर हम इस सारी चीज को देखें, डी शर्मा जी ने ठीक ही कहा कि एक व्यक्ति के लिए, एक संस्था के लिए कानून ना देश में बना ना ही प्रदेश में। क्या ये कानून की नजर में ये परमिसिबल है, ये भी एक सोचने का विषय है। और मैं इस बात से सहमत हूं, उनका ये विषय जो पर्टिकुलरली जो जीएसटी से संबंधित जो उनका एक जो कोटा में एक हॉस्पिटल चलता है, ये मामला हमारी सरकार के समय भी हमारे ध्यान में लाया गया और हमारे ही सरकार ने, हमसे पीछे जो सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके ध्यान में भी लाया गया। धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में भी इस बात के लिए रिलैक्सेशन के लिए उन्हें मांगा और स्वाभाविक ये बात समझ में आती है, लेकिन प्रदेश हित सर्वोपरि है और नियम की परिधि में अगर हम इस सारी चीज को देखें, डी शर्मा जी ने ठीक ही कहा कि एक व्यक्ति के लिए, एक संस्था के लिए कानून ना देश में बना ना ही प्रदेश में। क्या ये कानून की नजर में ये परमिसिबल है, ये भी एक सोचने का विषय है। और मैं इस बात से सहमत हूं, उनका ये विषय जो पर्टिकुलरली जो जीएसटी से संबंधित जो उनका एक जो कोटा में एक हॉस्पिटल चलता है, ये मामला हमारी सरकार के समय भी हमारे ध्यान में लाया गया और हमारे ही सरकार ने, हमसे पीछे जो सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके ध्यान में भी लाया गया। धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में भी इस बात के लिए रिलैक्सेशन के लिए उन्हें मांगा और स्वाभाविक रूप से इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जब हमारे मंत्रिमंडल के सामने हमारी सरकार के दौरान ये सारा विषय आया तो बहुत लगभग 2 घंटे 2.5 घंटा इस पर चर्चा हुई थी कि ये परमिसिबल है, मनुष्य सबकी मदद करने की। लेकिन उसके बावजूद मदद करने का रास्ता निकलता है तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें निकल रही हैं जिसके कारण उसका दुरुपयोग होने की संभावना है। आपके देवी देवताओं के नाम पर जमीन है जो वेस्ट हो गई, पूरे 1972 के इसमें एक्ट के, इसके लैंड सीलिंग एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत राजाओं की जमीन वो वेस्ट हुई, हजारों बीघा जमीन वो वेस्ट हुई। तो विषय बहुत खुलते बहुत खुलता है और बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं, बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं। तो इस सारी चीज की आड़ में कहीं आने वाले समय में कहीं वो कोर्ट में, कचहरी में जाकर के इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना करे, जिसके कारण जो है वो इस सदन द्वारा जो एक्ट में जो अमेंडमेंट आप प्रपोज कर रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। इसलिए बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, मनुष्य मदद करने की होना अच्छी बात है, आपकी है, हमारी भी, क्योंकि वो संस्था सेवा के काम भी करती है, चैरिटेबल काम भी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जल्दबाजी करना उचित नहीं और इसलिए मैं सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि इसमें से एक बात ये भी हमको देखना है कि बहुत सारी जमीन तो उसमें वो जमीन है जो लोगों ने डोनेट की है। क्या जो लोगों ने डोनेट की हुई जमीन, उस जमीन के संदर्भ में हम इस एक्ट के माध्यम से इस परिधि में उसमें कोई वो ले सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज को लेकर के विचार करने की जो आवश्यकता है उस पर सरकार विचार करे। और जो हमारा 118 लैंड सीलिंग एक्ट, ये दोनों चीजें इसमें इस स्पिरिट की इजाजत नहीं दे पाई है जो इसकी पर्टिकुलरली इस एक्ट की जो अमेंडमेंट जो प्रपोज की है, ये मैं बड़ा जरूर कहना चाहूंगा। इसलिए 3 सरकारों का मैं कह रहा हूं, जब ये प्रस्ताव लाया गया 3 सरकारों में इस सारे विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा करने के बाद, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी ये पेंडिंग रहा ये मामला, कि भी रुका ये मामला। धूमल जी मुख्यमंत्री रहे तो उस वक्त भी कैबिनेट में आया मामला, लेकिन फिर पेंडिंग हुआ। और हमारी सरकार के दौरान भी ये बहुत विस्तार से चर्चा होने के बाद ये यही पाया गया कि
इसमें करने में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है वो एक दिक्कत है। उसका रास्ता क्या निकल सकता है? रास्ते पे निकालने के लिए मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपने इसको, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो है ये एक्ट जो है वो एक्ट के अमेंडमेंट के लिए हमने प्रपोज किया नहीं था, कैबिनेट तक आया था, चर्चा हुई थी, उसके बाद वहीं पर चर्चा करने के बाद जो है वो पेंडिंग हो गया था, विड्रॉ हुआ। तो आपने इसको लेकर के आए, अगर आप लेकर के आ ही गए हैं, हम इस मंशा के साथ कि मदद का रास्ता निकाला जाए, लेकिन जल्दबाजी इसमें ना की जाए और ये सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, ये मेरा विनम्र निवेदन है।